बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं जनाब, और उसकी वजह यह है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर में बहुत ज़्यादा इवेंट होने हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ास तौर पे और इमरान खान साहब के मुखालफिन, उनकी नज़रें अमेरिकन इलेक्शंस पे लगी हुई हैं। और उनका ख्याल है कि अगर अमेरिकन इलेक्शन में रिपब्लिकन्स आ गए और प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, तो फिर मामलात उनके हाथ से निकलते जाएंगे। इसलिए वो अभी तक गुमगू की कैफियत में मुब्तला है कि क्या किया जाए। इमरान खान साहब से सुलह कर ली जाए और उसके आने से पहले पहले और मामला तय कर लिए जाएं, या फिर वो कहते हैं कि 100 जूते और 100 प्याज वाला काम किया जाए। इसलिए बैकडोर चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तहर्रुक पाया जाता है, तहरीक पाई जाती है, और जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल बहुत सारी खबरें अब तक आ चुकी हैं, और इस वक्त अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, बैरूनी जो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान पे असर अंदाज हो सकते हैं, उनको उनकी तरफ रुजू किया जा रहा है। तो बहरहाल खबरें पहले लेते हैं, उसके बाद आते हैं जनाब, इस तरफ भी आएंगे और एक इम्पॉर्टेंट दो तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बारे में भी आगाह करेंगे। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं, वो अ, इस वक्त थोड़ा सा उसमें आया हुआ है, एक पॉज आया हुआ है। और मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि जो मुकदमात पहले से हैं उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। जो मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा स्टेप इमरान खान साहब के खिलाफ फौरी तौर पे उठा नहीं सकते या उठाना नहीं चाहते जो उनके मुखालफिन हैं, खा वो गवर्नमेंट है या वो इस्टेब्लिशमेंट है। दोनों ज़ाहिर है वो एक ही पलड़े में, तो दोनों ऐसा काम करना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ट्रंप साहब आ जाएं और प्रेसिडेंट ट्रंप आके तो सारे के सारे मामला ही ख़राब कर दे। और दूसरा ये कि बाइडन इंतज़ामिया जो है जाने से पहले पहले, क्योंकि जनवरी तक तो प्रेसिडेंट बाइडन हैं, और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो जाने से पहले पहले कोई ऐसे ही डिमांड ना कर जाएं, और वो क्या कहना चाहिए कि गन पॉइंट पे, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कोई ना कोई काम ना करवा लें। इसलिए चीज़ें आहिस्ता की हुई हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। फॉर एग्जांपल 190 मिलियन पाउंड, जिसको जो कि एक केस है, अलकायदा ट्रस्ट है बेसिकली, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी कुछ अर्सा पहले कि जल्दी जल्दी केस निपटाया जाए, लेकिन अब उसको थोड़ा सा रोका हुआ है, और हर रोज़ वो चलता रहता है कुछ ना कुछ। कभी 20 दिन की जो पाबंदी आयद की गई थी उस दौरान, उस वजह से भी नहीं हो सका, और उसके बाद 2 समातें हुई हैं, 2 समातों में वो केस आगे नहीं बढ़ सका। कल भी जो अलकायदा ट्रस्ट का केस था, अडयाला जेल में प्रोसीडिंग्स थी, और बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत में नहीं आई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी हुई थी और तिब्बी बुनियादों पे, और उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकती। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि उनकी दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ, लेकिन वो वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी किए गए, और एहतसाब अदालत ने जो केस है वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दिया अलकायदा ट्रस्ट का। और दूसरा ये कि अलकायदा ट्रस्ट में बर्रियत का जो मामला है वो भी गया हुआ है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसको भी टेकअप किया हुआ है, उसकी भी हेयरिंग है। और 7 नवंबर तक वैसे भी अदालत ने रोका हुआ है नैब कोर्ट को कि वो कोई भी प्रोसीडिंग्स कर लें, लेकिन कोई भी हतमी फैसला नहीं कर सकते इमरान खान साहब के खिलाफ। ये है अलकायदा ट्रस्ट। और दूसरा, कल एक और डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब के मामले में, और वो हुई है जी कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा था, ज़मानत का मामला था, उस पे तोशाखाना वाला केस जो चल रहा है, तोशाखाना 3-4 कह सकते हैं आप, उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर एतराज़ जो है वो दूर कर दिया गया है, और उस पे एतराज़ात आयद किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात समेत उस पिटीशन को सुना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उस एतराज़ समेत सुना, और इमरान खान साहब की तरफ से आयशा खालिद, शाहीना शहाब और दीगर वकला अदालत में पेश हुए, और उसमें दरख्वास्त गुजार के वकील यानी कि इमरान खान साहब की से इस्तफसार किया गया कि भाई दरख्वास्त तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। तो वकील आयशा खालिद ने कहा कि ये इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त है, और उस पर एतराज़ात आयद किए हुए हैं, और एतराज़ात जो हैं उनके बारे में एतराज़ है कि जी वकालतनामा जो है वो जुलाई का है, और काज ऑफ एक्शन जो है वो नवंबर का है। तो अदालत ने ईशा खावर एडवोकेट
تھے उनसे मुकालमा किया कि बताएं आपकी मामला दरकार है इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि रूटीन प्रैक्टिस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और जब दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो हम एक साथ वकालतनामे दस्तखत करवा लेते हैं, और उसी तरह का एक मामूल का केस है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है उस पर एतराज़ात दूर कर दिए और समाअत जो है वो पीर के लिए मुकर्रर कर दी। और इसमें 12 सितंबर 2024 को जो तोशाखाना केस जो है वो FIA की 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने ये तैयार किया था, और उस वक्त से लेके अब तक ये चला आ रहा है। और पहले ये नैब के हवाले था, नैब से फिर ये इधर आ गया, तो ये चल रहा है, ये वो एक पिंग पोंग बना हुआ है, और बुनियादी तौर पे बेसिकली ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये तोशाखाना में पकड़ना चाह रहे हैं, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और बहुत से दीगर जो हैं जय्यद लोग जो हैं, जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात में शामिल हैं और हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तोशाखाना में। और उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, सदर जरदारी हैं, यूसुफ ज़ा गिलानी हैं, और ये तीनों के खिलाफ ये केस जो है वो बंद करने जा रहा है नैब। इसके अलावा भी नैब जो है एक तरफ तो केसेस को बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, खास तौर पर इमरान खान साहब से मुतालिक केस हैं, उनको वो जारी सारी रखे हुए है। इसलिए इसकी बर्रियत की दरख्वास्त भी दी थी, क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड हुए हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं है, बल्कि वो इमरान खान साहब की फेवर में जा रहे हैं। इसलिए उसकी बर्रियत की दरख्वास्त भी ऑलरेडी दी हुई है कि जनाब ये केस बनता ही नहीं, तो ये इसको आगे लिंगर ऑन करने का फ़ायदा कोई नहीं है, एक बिला वजह इसको एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो बहरहाल एक ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीक मैं अगेन कहूँगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हुक्मरान, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और गो स्लो पॉलिसी के तहत आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक जो है वो इलेक्शन आ चुका है अमेरिका का। तो अमेरिकन इलेक्शन का नताइज को देख के फिर ये अपना मूड बनाएंगे कि इमरान खान साहब के साथ क्या करना है, और उनका जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको किस तरीके से ये कबूल करेंगे। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट है जी एक और ख़बर है, और वो है अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा पे एक और मुकदमा, और इंतजाज जलाओ घिराव के मुकदमात थे, और उनकी 8 नवंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और दोनों बहनों की। और ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पंजाब पुलिस को इमरान खान की 2 बहनों को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया, और मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। PTI की बहनों के खिलाफ थाना लारी अड्डा, मस्ती गेट समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं, यानी इनके खिलाफ भी बेशुमार मुकदमात दर्ज किए हुए हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है जो भी मुकदमा उसको खोल लेते हैं। ये इस तरीके से ये सिलसिला है जी जारी सारी। अब ये तो थे आपको खबरों की हद तक के ये खबरें चल रही हैं। अब ज़रा आते हैं जी सारे एक बड़ी तस्वीर की तरफ के बड़ी तस्वीर बनने क्या जा रही है। तो बड़ी तस्वीर जो बनने जा रही है जी, इस वक्त असूलन अमलन जो है वो मुअल्लक है पाकिस्तान की सियासत, और उसको उस पे अभी वो कहते हैं तेल देखें और तेल की धार देखें, इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आपको पता है हुक्मरान जो हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं ज़्यादा, और बाहर से जो हुक्म आए उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। तो लेकिन ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से तकरीबन सभी नाराज़ हैं। अमेरिका भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और उसके बाद आपका रूस है, वो भी देख रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारा रुझान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा है या फिर चाइना की तरफ ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि साइफर भी उधर से आया था। तो अमेरिकी सफारत खाने का वफद भी अडयाला जेल होके आया, और गो कि वो एक अपने 3 उनके अमेरिकन शहरी हैं, वो वहाँ पे गिरफ्तार हैं, वहाँ पे कैद हैं, तो उनके लिए गया था। लेकिन इमरान खान साहब भी उधर ही हैं, तो अमेरिकी वफद जब भी अडयाला जेल जाता है तो बहुत सारी क़यास-आराइयाँ भी जन्म लेती हैं। लेकिन बहरहाल सरकारी तर्जुमान के मुताबिक वो सिर्फ अपने अमेरिकन शहरियों को जो एक कौंसलर एक्सेस होती है उसके लिए सिर्फ गया था। अब आते हैं जी कि
ये सारी सूरत हाल मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के लिए दो खबरें हैं, और एक तो है मीडिया मालकान के लिए। पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे जो है अज़मा बुखारी साहबा कल आई और उन्होंने कहा कि हमने मीडिया मालकान के लिए बहुत ज़्यादा इश्तिहार, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इश्तिहारात हमने रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे इश्तिहार जो हैं वो हमने इश्तिहारात की सूरत में, अरबों रुपया इश्तिहारात की सूरत में हमने देना है मीडिया को। तो मीडिया के मालकान को उन्होंने कहा कि इनको पैसों की हम कोई कमी नहीं होने देंगे, तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी, हम भरमार कर देंगे। बस ये है कि ये हमारा जो अंडरस्टूड है, ज़ाहिर है जब आप इश्तिहार देते हैं, तो जब आप रिलीज़ करते हैं इश्तिहार का, वो एक चिट ऑर्डर रिलीज़ होता है, तो जब ऑर्डर रिलीज़ होता है तो उससे पहले आपको सरकारी अफ़सर के हुज़ूर पेश होना पड़ता है, और वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात और सरकार के सामने। तो उसमें फिर मामला तय किए जाते हैं कि जनाब ये इश्तिहार हम इसके बदले में दे रहे हैं, आपने ये काम, आपने हुकूमत के ये काम करने हैं, और ये काम अपोज़िशन के करने हैं, ताकि अपोज़िशन को आपने दबा के रखना है और हुकूमत को उठा के रखना है। तो उसमें बहुत सारा कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं। तो जब मीडिया में आके वज़ीर इत्तलाआत कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सबको बता रही हैं कि देखें जी, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं, और मीडिया मालकान जो हैं वो ठीक हो जाएँ। वो पहले ही वैसे बेचारे ठीक हैं। तो दूसरा एक और है जी, और ये तो है मीडिया मालकान के लिए अरबों रुपए का, और नेक्स्ट जो है वो है मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, पंजाब लाहौर में जर्नलिस्टों के लिए 3,200 प्लॉट जो हैं उन्होंने कहा ये मुख्तस कर दिए जाएँ, और ये निकाले जाएँ 3,200 प्लॉट, और ये वर्किंग जर्नलिस्ट और जो भी है उनके लाइक माइंडेड होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए मुख्तस कर दिए जाएँ। तो ये एक मैं आपको बता दूँ कि ये फ़िलवक़्त जो है वो लॉलीपॉप है, और एक ब्राइब के तौर पे उनको कहा गया है, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछली गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ साहब की, तो उस वक़्त तकरीबन इसी तरीके से कोई 30-35 जर्नलिस्ट, या शायद इससे भी ज़्यादा, उनकी एक लिस्ट बन गई थी, और उन सबको मियाँ साहब ने और मरियम साहिबा ने सबको लॉलीपॉप दिया था कि जनाब हम आपको प्रेस अटाशी के तौर पे मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात करेंगे। तो वो लूर-लूर फिरते रहे, और उनके पीछे-पीछे दुम हिलाते रहे, और उनके लिए उनको लुक आफ्टर करते रहे, उनका बयानिया बेचते रहे। लेकिन ये करते-करते पहले पनामा हो गया, और पनामा के बाद फिर ज़ाहिर है इलेक्शन हो गए, और वो लिस्ट वहीं रही। तो इसलिए ये 3,200 प्लॉट्स जो हैं, ये इसी तरीके से फ़ाइल घूमती रहेगी, और पूरे यहाँ तक के इनकी हुकूमत चली जाएगी, लेकिन ये 3,200 प्लॉट्स जो हैं, ये मैच्योर नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी अपनी भी हमारी इत्तलाआत ये हैं कि ये सिर्फ़ महज़ एक फ़रेब नज़र है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब के जो ऑफ़िसर्स हैं वो मुतल्लिका इस महकमे के, उनका ये कहना है कि जनाब ये एक लालच है, इसके अलावा मज़ीद आगे कोई उन्होंने कहा है कि 10-12 साल तक भी कम अज़ कम ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा ये मैच्योर हो सकें, क्योंकि इनके मैच्योर होने में भी कम अज़ कम भी 15 से 20 साल उन्होंने कहा कि लगेंगे। लिहाज़ा इसको इतना संजीदा ना लिया जाए, वो भी उस सूरत में लगेंगे कि अगर कोई सर-पैर निकल आया तो। लिहाज़ा मैं अपने जर्नलिस्ट भाइयों से कहूँगा कि जनाब आप बिल्कुल इनकी तरफ राग़ब ना हों, बल्कि अपना काम जारी और सारी रखें, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करें, और ये जो प्लॉट हैं, ये इसी तरह ही हैं जैसे काज़ी साहब को एक्सटेंशन का लालच दिया हुआ था, और काज़ी साहब को आईनी अदालत का सरबराह बनाने का लालच दिया हुआ था, और उनको ये इस्तेमाल करते रहे, और इस्तेमाल करते-करते उनको इस हालत में पहुँचा दिया कि अब वो कहीं भी नहीं जा सकते, जब तक कि अपना मुँह ना छुपा लें। तो मुँह छुपा के तो वो सैर-ओ-सयाहत कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, लेकिन मुँह अयाँ करके नहीं कर सकते, क्योंकि काज़ी साहब के ज़माने में बहुत सारे लोगों के नकाब चढ़ाए गए, और उनके मास्क चढ़ाए गए, और उन पे ज़ुल्म-ओ-सितम होता रहा, लेकिन काज़ी साहब नहीं बोले। तो ये सिचुएशन है जनाब, ये सूरत-ए-हाल है। और एक और भी खबर आपको देता चलूँ। आज बरोज़ हफ़्ता जी पहला मुल्क-गिर वकला एक्शन कमेटी का इजलास हो रहा है, और ये इजलास इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हामिद खान साहब,
علی احمد کرد، منیر ملک اور عابد زبیری صاحب یہ موجود ہوں گے جی۔ اسی طریقے سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور ہوں گے اور اسد منظور بٹ صاحب ہوں گے، اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر فدا گل ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر افضل ہریفال ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین، سابق وائس چیئرمین ممبر سندھ پاکستان بار کونسل حیدر امام رضوی، بلوچستان بار کونسل کے راہب خان بریدی، اسلام آباد بار کونسل کے عادل عزیز، سندھ بار کونسل کے کاشف حنیف، پاکستان بار کونسل کے ممبران منیر احمد خان کاکڑ، شفقت علی چوہان، پنجاب بار کونسل کے توصیف آصف سیکرٹری توصیف آصف سیکرٹری سپریم کورٹ بار، اور سلمان منصور نائب صدر، حبیب قریشی صاحب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ آج آئیں گے جی۔ اور اس کے علاوہ خوشحال خان ہیں، شہباز کھوسہ ہیں، ایبٹ آباد بار ایسوسی ایشن کے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد کے صدر امان اللہ صاحب ہیں، یہ سب آج آئیں گے، اور ملک گیر وکلا تحریک چلانے سمیت متعدد اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے، جو کہ آلریڈی اعلان کیا ہوا تھا، اناؤنسمنٹس کی ہوئی تھیں، تو وکلا کنونشن بالآخر آ گیا، یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف، اور سینئر موسٹ چیف جسٹس کو سینئر موسٹ جج صاحب کو چیف جسٹس نہ لگائے جانے، یعنی کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ کافی مؤثر طور پہ آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔